हेलो दोस्तों, आप सभी का यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं पुनीत पांडे आज आपके सामने प्रॉफिट लॉस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर से लेके प्रस्तुत हुआ हूँ। जैसा कि लास्ट टर्न पे हम लोग ने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, उसी के आगे उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए प्रॉफिट लॉस के आज हम लोग 6 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि लास्ट टर्न पे मैंने आपको बताया था कि जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा सीपी पे होता है, लॉस भी हमेशा सीपी पे होता है, जबकि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है। और अगर सीपी की बात की जाए तो सीपी अपने आप में 100% होता है और एमआरपी भी अपने आप में 100% होता है। और अगर सीपी में प्रॉफिट ऐड किया जाए तो एसपी आता है और एमआरपी में से डिस्काउंट माइनस करने पे भी एसपी आता है। तो ये सारी चीज़ें लास्ट टर्न पे हम लोगों ने डिस्कस की थी। चलिए आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड पे दिख रहा है, अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यूज्ड टू सेल ओनियंस एट ₹20 पर केजी। ठीक है, एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ने अपने ओनियन को 20 रुपये पर केजी के हिसाब से बेचा। इफ अ कस्टमर बॉट 2 kg ऑफ ओनियंस, एक कस्टमर ने 2 किलोग्राम ओनियन खरीदा। ही गेव 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। जो शॉपकीपर है वो 1 किलोग्राम अगर कस्टमर मांग रहा है, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम मांग रहा है, तो उसको सिर्फ कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। कह रहा फाइंड द शॉपकीपर एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट। शॉपकीपर का एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा था ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से करेंगे। जैसा कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, जो ऑनियन का प्राइस है वो कितना है? 20 रुपये पर केजी। कहने का मतलब है अगर मैं ओनियन के सीपी की बात करूँ, कॉस्ट प्राइस की बात करूँ, तो कहीं ना कहीं 1000 ग्राम ओनियन हमको पड़ रहा था कितने का? 20 रुपये का। 1000 ग्राम ओनियन हमको, अगर 1000 ग्राम ओनियन के सीपी की बात की जो 20 रुपये का पड़ रहा था, तो जैसा कि कस्टमर हमारा 2 किलोग्राम ओनियन खरीद रहा है, तो चलिए मैं 2000 ग्राम का सीपी निकाल लेता हूँ। तो 2000 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा? 40 रुपये हो जाएगा। ठीक है, लेकिन शॉपकीपर ने क्या किया? कस्टमर ने मांगा तो 2 किलोग्राम था, बोले तो 2000 ग्राम, लेकिन वो 1 किलोग्राम की जगह कितना दे रहा था? 800 ग्राम। तो अगर 1 किलोग्राम की जगह वो 800 ग्राम दे रहा है, तो 2 किलोग्राम की जगह पक्का 1600 ग्राम देगा। यस, ठीक है, तो इसका मतलब 1600 ग्राम ओनियन वो कस्टमर को कितने का पड़ा होगा? 1600 ग्राम ओनियन कस्टमर को पड़ा होगा, यही 40 रुपए का ही पड़ा होगा, है ना। मतलब रेट तो 2000 ग्राम 40 रुपये में बताया था, लेकिन बेचते समय शॉपकीपर ने कुछ ना कुछ बेईमानी की और कस्टमर को सिर्फ 1600 ग्राम कितने में दिया? 40 रुपये में दिया। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जितना भी सीपी में आर्टिकल और जो भी एसपी में आर्टिकल है, उन दोनों आर्टिकल को हम लोग क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। तो जैसा कि आप लोग को पता है 16 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा। तो इसको 16 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 दूना 16,000 हो गया। तो यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ 1600 है तो कमी पड़ रही है, तो यहाँ पे भी 16,000 हो गया। तो अगर इधर 8 से मल्टीप्लाई करें तो इधर भी 8 से, और इधर 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। तो कहीं ना कहीं 1600 ग्राम ओनियन, मुझे 16,000 ग्राम ओनियन पड़ा कितने का होगा? 320 रुपए का। और 16,000 ग्राम ओनियन बेचा कितने का गया होगा? 400 रुपए का। तो कहीं ना कहीं शॉपकीपर को प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ? खरीदा 320 में, बेचा 400 में, तो प्रॉफिट हुआ 80 रुपए का। कितने पर? 320 पर। क्योंकि मैंने बोल रखा है कि प्रॉफिट हमेशा किस पे होता है? सीपी पे होता है। तो 80 का 4 टाइम्स होता है 320, और 100 को अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 25%, जो कि हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। यस, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है प्रॉफिट अर्न ऑन एन आर्टिकल व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹624 इज 20% मोर देन द लॉस व्हेन इट इज सोल्ड फॉर ₹360, है ना। किसी आर्टिकल को 624 रुपये में बेचा जा रहा है तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और जब मैं उसी आर्टिकल को 360 में बेच रहा हूँ तो मुझे क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। और जब मैं ये देख रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस का कंपैरिजन करा रहा हूँ तो मैं बाद में ये पा रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस से 20% क्या है? ज़्यादा है। आगे कह रहा है इफ अ पर्सन मार्क द आर्टिकल बाई 25% ऑन परचेजिंग
प्राइस। कहने का मतलब है अगर मैं सीपी निकाल लूँ तो सीपी का मैं 25% बढ़ा दूंगा तो क्या आ जाएगा, एमआरपी आ जाएगा। आगे कह रहा है एमआरपी पे अगर 2 लगातार सक्सेसिव डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का, तो हमें सेलिंग प्राइस आर्टिकल का बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट वीडियो में हम लोग ने किया था। उस वीडियो में हम लोग ने ये जाना था कि जो भी प्रॉफिट के समय एसपी है और जो भी लॉस के समय एसपी है, उन दोनों एसपी को मैं क्या कर लूँगा, माइनस। अगर माइनस करूँगा 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, और 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। 5 में से 3 जाएगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे हमारा जो यहाँ डिफरेंस आ गया वो कितने का आ गया, डिफरेंस हमारा आ गया 264 का। यस, डिफरेंस हमारा 264 का आ गया, क्योंकि 624 में से 360 माइनस करेंगे 264। कैसे, 4 में से 0 गया 4, 12 में से 6 गया 6, और 5 में से 3 गया 2, है ना। अब ये जो 260 का डिफरेंस आई, यही किस में बटेगा, प्रॉफिट और लॉस में। और जैसा कि मैं देख रहा हूँ कि प्रॉफिट लॉस से 20% क्या है, ज़्यादा है, तो 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/5। तो 1/5 में लॉस अगर 5 का होगा तो प्रॉफिट 5 में एक ज़्यादा बोले तो 6 का होगा। तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का जो सम होगा वो 264 के क्या होगा, इक्वल। तो इन दोनों का सम हो गया 11। तो 11 इज इक्वल टू 264, देन 1 इज इक्वल टू 11 से डिवाइड करेंगे, 11 दूना 22, और 4 इधर आए, 11 चौक 24, और 1 बराबर 24 आया तो 5 बराबर 24 को 5 से गुणा कराएंगे तो 120 आ जाएगा। ये जो कि हमारा क्या आ गया, लॉस आ गया। और लॉस के समय सीपी देखिए कितना था, 360 था। तो अगर मैं सीपी एसपी कितना था, 360 था। तो अगर मैं सीपी निकालना चाहूँगा तो 360 में 120 क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो 360 में 120 ऐड करूँगा तो कहीं ना कहीं सीपी हमारा कितना आ जाएगा, 480 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है कि जो मार्क प्राइस है वो सीपी से 25% क्या है, ज़्यादा है। तो 25% की फ्रैक्शन लू 1/4 होती है। तो 1/4 का मतलब ये हुआ कि सीपी अगर 4 होगा तो एमआरपी 4 में एक ज़्यादा 5 होगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 1 4, 4 2 120 गुणे 5 कितना आ गया, 600 आ गया। ये हमारा क्या आ गया, एमआरपी आ गया। और हमसे कह रहा है कि इसी एमआरपी पे मैं क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ, है ना। इस 600 पे क्या दे रहा हूँ, डिस्काउंट दे रहा हूँ। कितने कितने परसेंट का, 2 डिस्काउंट दे रहा हूँ, 10% का। तो पहला डिस्काउंट 10% का दूंगा तो 10% फ्रैक्शन लो 1/10 होती है। तो 10 में 1 का डिस्काउंट मतलब 9/10, और फिर 10 में 1 का डिस्काउंट मतलब 9/10। तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। 9 9 ज़ा 81, और 81 को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आ जाएगा 6 1 ज़ा 6 और 6 8 ज़ा 48, जो कि हमारा क्या है, आंसर। तो आंसर हमारा आ जाएगा 486, जो कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है। सबसे पहले एसपी का डिफरेंस निकालिए, उसके बाद जो भी डिफरेंस है उसको प्रॉफिट लॉस में डिवाइड करिए। एसपी में लॉस को ऐड कर दीजिए तो सीपी आ जाएगा। सीपी का 25% बढ़ा दिया, एमआरपी आ गया। एमआरपी पे डिस्काउंट दे देंगे तो आगे आ जाएगा हमारा एसपी आ जाएगा। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहा प्रॉफिट अर्नड ऑन सेलिंग टेबल फॉर रुपीज एक्स प्लस 2400 इज 250% ऑफ द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग द टेबल फॉर रुपीज एक्स प्लस 1000, है ना। क्वेश्चन में कह रहा है किसी टेबल को x प्लस 2400 रुपये में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है और x प्लस 1000 में बेचने पर लॉस हो रहा है। और उस कंडीशन में मैं देख रहा हूँ कि जो प्रॉफिट है वो लॉस से 250% है। प्रॉफिट लॉस का कितना है, 250% है। ये भी क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है। आगे कह रहा है हैड द टेबल बीन सोल्ड फॉर रुपीज एक्स, अगर से टेबल को x रुपये में बेचा जाए तो उस पर लॉस 70% का होगा। तो कह रहा है सीपी निकालना है। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। इसमें भी वही सेम प्रोसीजर हम लोग फॉलो करेंगे कि पहले x प्लस 2400 में जो प्रॉफिट का समय एसपी है उसमें से x प्लस 1000 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। और माइनस करेंगे तो आप देख रहे हो यहाँ डिफरेंस आएगा कितने का, 1400 का। और ये 1400 का जो डिफरेंस आया है 2 पार्ट में बटेगा, प्रॉफिट और लॉस में। और जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है प्रॉफिट लॉस का 250% है, तो लॉस अगर 100 का होगा तो प्रॉफिट 250 का होगा। 0 0 कैंसिल आउट हुआ, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10।
तो हमने देखा प्रॉफिट लॉस का रेशियो 5:2 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ इन दोनों का जो सम होगा 7 वो 1400 के क्या होगा इक्वल। तो 1 इज इक्वल टू 200, 1 इज इक्वल टू 200, देन 2 इज इक्वल टू 400 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हमने देखा लॉस के समय एसपी हमारा x प्लस 1000 था और लॉस हमारा 400 आ गया, तो कहीं ना कहीं सीपी कितना होगा, एसपी प्लस लॉस, क्योंकि लॉस के समय सीपी ज़्यादा होता है। तो x प्लस 1000 में मैं 400 क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा। तो मैंने ये पाया कि सीपी मेरा कितना आ गया, x प्लस 1400 आ गया। ठीक है, अब इसी x प्लस 1400 पे मुझे लॉस कितने का हो रहा है, 70% का, तो उस समय एस पी हमारा x आ जा रहा है। ठीक है, तो चलिए x प्लस 1400 पे अगर मैं लॉस निकालूंगा तो सी पी अगर हमारा x प्लस कितना है, 1400 है, सी पी हमारा x प्लस 1400 है, और अगर मैं सी पी हमारा x प्लस 1400 है और अगर मैं इसमें 70% का लॉस कैलकुलेट करूंगा तो कहीं ना कहीं एसपी कितना आ जाए, क्योंकि ये सीपी अपने आप में 100% होगा, 100% में 70% का लॉस, तो कहीं ना कहीं हमारा एसपी आ जाएगा 30%। यस, तो एक्स प्लस 1400 का जो 30% होगा वह एक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 3x प्लस 14 त्रिक 42, 4200 इज इक्वल टू कितना, 10x। तो आप देख रहे हो 10x में से 3x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। और 7x की वैल्यू अगर 48,200 आ गई तो x की वैल्यू कहीं ना कहीं कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 600। और x की वैल्यू 600 आने का मतलब ये है कि हमारा CP भी आ गया है, क्योंकि हमसे CP पूछा गया, तो 600 यहाँ रखेंगे, 1400 में 600 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000, जो कि हमारा आंसर है डी ऑप्शन। यस, तो इन सारे क्वेश्चंस में हम लोग को ये काम करना होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी प्रॉफिट लॉस से रिलेटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा कियांश सोल्ड 2 आइटम्स ए एंड बी। ठीक है, कियांश ने 2 आइटम्स सोल्ड किए ए और बी, है ना। तो सबसे पहले कियांश ने उस आइटम्स को खरीदा होगा और फिर बेचा होगा। यस, और यहाँ पे आप लिख लीजिए टोटल, है ना। तो कियांश ने और यहाँ पे एक एमआरपी भी हम लोग लिख लेंगे। यस, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एमआरपी की भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो एमआरपी को भी हम लोग इंट्रोड्यूस करा लेते हैं। ठीक है, एमआरपी को भी इंट्रोड्यूस करा लेंगे तो फिर एक चार्ट बना के फिर हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ जैसे दो आर्टिकल हैं, ए और मतलब कि दो लोग हैं, ए और बी, दो आइटम्स हैं ए और बी। किसी आर्टिकल को पहले हमने क्या किया, खरीदा, उसका फिर एमआरपी डिसाइड करेंगे और फिर क्या करेंगे, बेच देंगे। ठीक है, और यहाँ मैंने टोटल लिख लिया। ठीक है, तो आप देखो कियांश ने जो लिखा हुआ है ना, सम ऑफ मार्क प्राइस ऑफ ए एंड बी इज 10,000, तो इसका मतलब दोनों आर्टिकल का मार्क प्राइस का जो सम है वो कितना है, 10,000 है। दोनों आर्टिकल के मार्क प्राइस का सम कितना है, 10,000 है। मतलब जो भी ए और बी आर्टिकल है उन दोनों आर्टिकल के मार्क प्राइस का सम हमें 10,000 दिया गया है। ठीक है, तो ये जो 10,000 होगा ये हमारा यहाँ पे ना आके इसमें थोड़ा सा इरेजर वगैरह सेलेक्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। यहाँ पे टोटल हम लोग कुछ यहाँ लिख लेंगे, ये। ठीक है, यहाँ पे टोटल लिख लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो कि ए और बी का टोटल एमआरपी कितना है, 10,000 है, जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आगे कह रहा है सम ऑफ कॉस्ट प्राइस ए एंड बी 7200। ए और बी के सीपी का जो सम है वो 7200 है, ऐसा भी बोल रहा है। आगे कह रहा है कि ए और बी के एसपी का सम 8260 है, एसपी का सम 8260 ये भी बोला जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि कियांश गेव 20%
20%, डिस्काउंट ऑफ 20%। कियांश ने MRP पे 20% डिस्काउंट दिया होगा एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 640 ऑन आइटम में। यह आइटम में की बात हो रही है कि जब आइटम ए पे कियांश ने 20% का डिस्काउंट दिया होगा तो उसको 640 रुपये का क्या हुआ होगा, प्रॉफिट हुआ होगा। आगे कह रहा है इफ मार्क परसेंट ऑन आइटम बी 30%, ठीक है। आइटम बी का जो मार्कअप परसेंट है वो 30% है। तो आप बताइए क्वेश्चन की शुरुआत चलिए हम लोग यहीं से करते हैं। 30% की फ्रैक्शनल वैल्यू जैसा कि आप सभी लोग को पता है 3/10 होती है, और जो मार्कअप किया जाता है वो हमेशा किस पे किया जाता है, सीपी पे। ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो अगर सीपी मान लीजिए मैं आर्टिकल बी का सीपी 10x मान लूँ तो कहीं ना कहीं आर्टिकल बी का MRP 13x होगा, ठीक है। तो अगर आर्टिकल बी का आपने सीपी 10x माना तो आर्टिकल ए का सीपी पक्का कितना होगा, 7200 माइनस 10x होगा, क्योंकि टोटल सीपी 7200 है। और आर्टिकल ए का MRP कितना होगा, कहीं ना कहीं 10,000 माइनस 13x हो जाएगा, क्योंकि टोटल MRP 10,000 है। 10,000 में 13x घटाओ तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कियांश ने आर्टिकल ए पे 20% का क्या दिया है, डिस्काउंट दिया है। तो आर्टिकल ए पे 20% का डिस्काउंट दिया है तो उसे प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 640 का, है ना। आप बताओ जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा किस पे होगा, सीपी पे होगा, ठीक है। तो अगर आर्टिकल बी ए की बात हो रही है, आर्टिकल ए का सीपी देखिए इतना है, तो अगर मैं कहूँ आर्टिकल ए का एसपी कितना होगा तो मैं 7200 माइनस 10x में 640 क्या करूँगा, ऐड कर लूँगा। तो 7200 में 640 अगर ऐड किया जाए तो 7840 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना, 10x, ठीक है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सीपी में प्रॉफिट ऐड करने पे क्या आता है, एसपी आता है। तो आर्टिकल ए का प्रॉफिट कितना है, 640 है, और सीपी 7200 माइनस 10x है। तो 7200 माइनस 10x में अगर मैं 640 ऐड करूंगा तो एसपी इतना आ जाएगा, यस, ठीक है। और आर्टिकल ए पे डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, 20% का। तो अगर आर्टिकल ए पे 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो डिस्काउंट तो हमेशा किस पे दिया जाता है, MRP पे। और MRP में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद क्या आता है, एसपी आता है, ठीक है। तो अगर आर्टिकल ए का MRP में देखूं तो कितना है, 10,000 माइनस 13x है, ठीक है। तो अगर इसी पे मान लीजिए मैं 20% का डिस्काउंट दूं तो 20% फ्रैक्शनल होती 1/5, तो इसका मतलब 1/5 का मतलब 5 MRP होगा, तो एक का डिस्काउंट देके एसपी 4/5 हो जाएगा। और जरा क्वेश्चन में देखिए आर्टिकल इसका एसपी कितना है, आर्टिकल ए का 7840 माइनस 10x है कि नहीं है, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कहीं ना कहीं 40,000 आ जाएगा, और यहाँ पे 13 चौक 52x आ जाएगा, है ना। और इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, 5 चौक 20 का 0 हासिल 2, 5 और 40, 40 2 42 का 2 हासिल 4, 5 35, 35 4 39, है ना, 39,200। और इधर कराएंगे तो 50x आ जाएगा, तो 52x में से 50x जाएगा तो 2x आएगा, और इधर माइनस करेंगे तो 800 आ जाएगा। तो 2x बराबर 800, तो x बराबर कहीं ना कहीं कितना आ गया, 400 आ गया। और अगर x बराबर 400 आ गया तो हमें आर्टिकल बी का सीपी निकालना है ना। तो आप बताइए कि अगर ये 400 में यहाँ रख लूँ तो यहाँ पे 4000 हो जाएगा, इस x की वैल्यू 400 अगर मैं यहाँ रख लूँ तो 4000 हो जाएगा। और 7840 में से 4000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3840 आएगा। और 8260 में से, क्योंकि टोटल एसपी 8260 है, इसमें से एक का एसपी इतना आ चुका है, तो अगर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसका एसपी आ जाएगा, ठीक है। तो इसको माइनस का 0 आया, 6 में से 4 गया 2, और इधर 12 में से 8 गया 4, और इधर 7 में से 3 गया 4, तो एसपी आ गया 4420, जो कि हमारा बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये अच्छा क्वेश्चन था, एक बार फिर से मैं आपको समझा दे रहा हूँ। दोनों आर्टिकल का मिलाकर सीपी 7200 था, दोनों आर्टिकल का मिलाकर MRP 10,000 था, दोनों आर्टिकल का मिलाकर SP 8260 था। क्वेश्चन में कह रहा था जो बी का आर्टिकल का मार्कअप परसेंट में कर रहा था वो 30% कर रहा था,
तो 30 पावर फ्रैक्शन लो होती 3/10। तो बी का अगर सीपी 10x होगा तो एमआरपी 13x होगा। तो 7200 में से 10x माइनस करोगे तो ए का सीपी आ गया, और 10,000 में से 13x माइनस करोगे तो ए का एमआरपी आ गया। ठीक है, और इसी 1000 माइनस 13x पे हमें इस पे प्रॉफिट हो रहा था एक पे कितने का, 640 का। तो ए के सीपी में अगर 640 ऐड करो तो ए का एसपी आ गया। ठीक है, अब ए का जो एमआरपी था उस पर मैं डिस्काउंट दे रहा था कितने का, 20% का। तो 20% डिस्काउंट दे रहा था तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी दिया जाता है। तो 10,000 माइनस 13x का मैंने 4/5 लिखा, वो क्वेश्चन दिया है एसपी पे के बराबर, वहां से x आ गया। x के लिए यहाँ पुट की तो कहीं ना कहीं हमारा क्या आ गया, b का एसपी आ गया, जो कि हमसे पूछा गया था। ठीक है, यह आपके एसबीआई पीओ मेंस का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कह रहा है इफ अ बुक सोल्ड फॉर ₹256 बाई राम अर्न सम प्रॉफिट। ठीक है, इफ ही सेल्स एट 25% मोर प्रॉफिट देन रेशियो ऑफ न्यू टू प्रीवियस प्रॉफिट परसेंट इज 15:7। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, कह रहा है राम ने किसी आर्टिकल को 256 रुपए में बेचा, तो राम को ही अगर वो 25% ज़्यादा में बेचा होता, अगर राम उसी आर्टिकल को 25% ज़्यादा में बेचा होता तो जो नया प्रॉफिट होता वो पुराने प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में उसका रेशियो 15/x आता है। ठीक है, अच्छा आपको ये तो पता ही होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है एसपी माइनस सीपी, पता है। ठीक है, बस इसी चीज का यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, ये देखिए पहले जो राम ने आर्टिकल जो राम बेच रहा था वो 256 का बेच रहा था। अब अगर उसने 25% बढ़ा दिया उस आर्टिकल का, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ पहले एसपी अगर 256 था तो बाद में एसपी कितना हो जाएगा, 256 में का 25% बढ़ जाएगा। तो 256 का आधा होता है 128, और 128 का आधा होता है 64। तो 256 में 64 जोड़ दो, 6 4 10 0 हासिल 1, 6 7 7 5 12 2 हासिल 1, 320। तो नया एसपी हमारा आ गया 320, और 320 में से अगर मैं सीपी को एक्स मान लूँ माइनस करूँ तो प्रॉफिट आ जाएगा। और बाद वाला पहले वाला एसपी हमारा कितना था, 256। 256 में क्योंकि सीपी तो चेंज नहीं होता, इस बार भी माइनस करूंगा तो ये आ जाएगा, और इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा 15/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो कितना आ जाएगा 0, 7 दूना 14 4 हासिल 1, 7 तिया 21 1 22, 2240 माइनस 7x। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा 15 से, तो 15 छक्का 90 की 9 0 हासिल 9, 15 75 75 9 84 84 का 4 हासिल 8 30 30 8 38 3840 आ गया माइनस 15x, और 15x में से 7x घटाएंगे तो 8x आ जाएगा, और 3840 में से 2240 घटाएंगे तो 0 4 में 4 गया 0, 8 में 2 गया 6, और 3 में 2 गया 1, x बराबर आ गया हमारा कितना 200। तो यही हमारा क्या है आंसर है, और आपसे यही पूछा भी जा रहा था कि आर्टिकल का सीपी कितना होगा, तो आंसर हमारा कितना आ गया 200 आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सूरज सोल्ड एन आइटम फॉर ₹1500 एंड इनकर्ड अ लॉस ऑफ 15%। एट व्हाट प्राइस शुड ही सोल्ड द आइटम टू गेन 10% प्रॉफिट। आप ये बताओ जब सूरज 1500 में आर्टिकल बेचा तो उसे लॉस 25% का हो रहा है, तो आर्टिकल का एसपी 75% होगा, क्योंकि सीपी इज ऑलवेज 100%। सीपी में जब भी लॉस होता है 100 में से क्या कहते हैं माइनस, तो यही 75% क्वेश्चन में 1500 के बराबर दिया गया है। ठीक है, और अगली बार आर्टिकल पे बताओ मुझे कितने का प्रॉफिट चाहिए, 10% का। तो अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो एसपी कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा एसपी कितना हो जाएगा, 110% हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब की बार हमें प्रॉफिट कितने का चाहिए था, 10% का चाहिए था। तो अगर प्रॉफिट मुझे 10% का चाहिए था तो एसपी 110% की हमें वैल्यू निकालनी है। तो 7500 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 110, और 75 का दुगना होता है 150, और 11 दूना 22, और आंसर आ गया 2200, जो कि हमारा ई ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग ने देखा अभी अभी मैंने आपके सामने 6 क्वेश्चन डिस्कस किए, तो इन सारे 6 क्वेश्चंस को देख के आप अपने कॉन्सेप्ट और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं प्रॉफिट लॉस के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।